मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है। आपने 200 शो मुकम्मल होने के बाद और आज से गिनती फिर एक से शुरू। 200 101 शो मैं कर रहा हूँ, खुदा का शुक्र है। और आज का शो ही मेरा शुक्रगुजारी के हवाले से होगा उस खुदा का जिसने मुझे ये ताकत दी, हिम्मत दी कि मैं ये शो जीसस लिंक के हवाले से करना शुरू किया। और खुदा ने मुझे हिम्मत दी कि मैंने पूरा 100 शो जो है वो मुकम्मल कर लिया। ये उसकी बड़ी बहुत ही बरकत, और उसका जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। उसके बाद आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे शो को सुनते हैं। और जिन लोगों ने खास तौर पर सैमसन गिल वारिस साहब ने, नहाल अनायत गिल साहब ने, गिलाद गिल ने, जिन्होंने जीसस लिंक को हौसला अफजाई के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए 2 नज़में लिखी मेरे शो के लिए, उनका भी शुक्रिया। और सबसे पहले मैं तलावत कलाम पाक करूंगा, लेकिन एक बात मैं शो के हवाले से कि कुछ ना कुछ करते रहे, ये मेरा आज का टॉपिक भी है। शुक्रगुजारी का भी है, टॉपिक भी है कि रुके ना, चलते रहें। कितना कुछ भी मुश्किलें हो, कोशिश करें चलते रहें। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक। तो आज का जो हवाला है वो इमाल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 17 आयत से लेकर 20 आयत तक मैं पढ़ूंगा। तो ये आयत आज का हवाला है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा जब खुदाम यीशु मसीह की आमद का वक्त होगा। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में हर बशर पर डालूंगा, अपनी रूह हर बशर पर डालूंगा कि जिसके पास रूह हो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। और हर वक्त वो उसके जो काम है वो खुदा के हवाले से होते हैं, क्योंकि खुदा उसको हिम्मत और ताकत देता रहता है। तो आपको भी खुदा सारी ताकत दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। आपको भी रूह पाक मिल सकता है, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी जब रूह पाक मिलता है। जैसे रसूलों को रूह पाक मिला तो फिर उनमें ताकत आ गई, और ऐसे ही और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, वो नबूवत करेंगी। मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां, यानी खून और आग, धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा। बेशतर इसके के खुदावन का अजीम और जलील दिन आए, और उनको यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम देगा वो निजात पाएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। तो ये आखिरी दिनों की निशानियां खुदा ने जाहिर करनी है। ये हवाला उस हवाले से था। तो मैं एक और बात, जब मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ करते रहे, उसके बाद मैं एक नज़म पढ़ूंगा। ये किताब है मेरे फ्रैंक मल यूनिक, कैलिफोर्निया में है, पास्टर हैं। बहुत अच्छी किताब है, किसी दिन पूरी किताब को मैं पढ़ूंगा। तो इसमें से एक बहुत अच्छी मैंने नज़म ली है, लेकिन सबसे पहले एक मैं चीज पढ़ूंगा कि मार्टिन लूथर का एक हवाला या एक तहरीर, जो उसमें उसने कहा कि अगर आप चल नहीं सकते तो दौड़ो। मतलब यह है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो। अगर आप
आप नहीं सकते तो रिंग, अगर आप चल नहीं सकते तो रिंगो, आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और हिम्मत को दुरुस्त रखें। कदम आपका, जो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। देखे, मैं आपको अपना हवाला देता हूं। ये मेरा कान, राइट साइड का कान दोस्तों 2007 में बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने पाकिस्तान गया, 4 वॉल्यूम करके आया। उसके बाद भी फिर मैं काम करता रहा, गाता रहा, स्काइप पर गाता रहा। एक कान से मैं, ये लेफ्ट साइड का चलता था, फिर ये 213 में बंद हो गया, लेकिन काम मैंने नहीं रुकने दिया। खुदा ने मुझे जीसस लिंक के हवाले से दे दिया, लेकिन मैं नहीं गाता था, मैंने दूसरे सिंगर से गवाए। मैंने 17 वॉल्यूम कर दिए, और अभी फिर खुदा का शुक्र है, मैंने, खुदा ने मुझे कहा कि काम जारी रखना चाहिए, और मैंने काम फिर जारी रखा हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे कोऑर्डिनेटर पास्टर जावेद जो लाहौर में है, वो मेरे कोऑर्डिनेटर, वो मेरा काम करते हैं। तो एक इस हवाले से एक नज़म पढ़ूंगा। मैं कैसा भी हूं, उसका बंदा हूं। वो बंदे अपने बंदे से काम लेता है। देखो, पलूस रसूल क्या था, खुदा को तंग करता था, यहूदियों को तंग करता था, खुदा के मानने वालों को, खुदा के बेटे को मानने वालों को कैसा कैसा वो तंग करता था, कैसी कैसे अजियतें देता था। लेकिन खुदा ने उसे पकड़ा और नामवर रसूल बना दिया, जो गैर कौमों का, जिसने गैर कौमे में जाके मनादी की और उसका बंदा बन गया। तो ये भी तेरा बंदा, जो यूनिक साहब की किताब है, फ्रैंक यूनिक साहब, यूनिक उनका जो है तखल्लस है, बहुत खूबसूरत लिखा उन्हें। चंगा हाँ या मंदा हाँ, चंगा हाँ या मंदा हाँ, यस्सु तेरा बंदा है। तेरे यस्सु तेरा बंदा है कि तूने मुझे ये हिम्मत ताकत दी कि मैं ये शो करता हूँ तेरे बंदों के सामने, तेरी मखलूक के सामने। बहरहाल जो भी हूँ, तेरा बंदा तो हूँ, गुनाहगार हूँ, पर तेरा बंदा हूँ। तो अपने हर एक पाप लई, अपने हर एक पाप लई यस्सु मैं शर्मिंदा हाँ, मैं शर्मिंदा हाँ, लेकिन फिर भी तू मैनू बचाया, मैनू ठीक किया, मैनू इस काबिल किया कि मैं तेरे काम करा। यस्सु मैं शर्मिंदा वा, लेकिन तेरी बड़ी नेमत है कि तू मेरे को अपने काम ले रहे हैं, अपनी सूली चुक लईए, अपनी सूली चुक लईए, तेरे पीछे आउंदा वा, अपनी सूली चुक लईए, तेरे पीछे आना वा, तेरी उस्तस तेरी महिमा, तेरी उस्तस तेरी महिमा, हर वेले मैं गाउंदा वा, हर वेले मैं गाउंदा वा। गार खुदा ने मैनू वक्ती तौर ते मेरे कान ते बंद कीते, गा ही दिया वा तुहाडे सामने खुदा दे पैगाम, सच्ची और अच्छी बातों के साथ शो करता हूं, जिसमें खुदा की बातें सच्ची, तो खुदा की बातें तो हर हाल में सच्ची है। दुनियावी बातें जिसमें शायरी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं वो आपको शो में सुनाता रहता हूं। मिन्नू तू रिहाई दे, मिन्नू तू रिहाई दे, आखिर तेरा बंदा वा, मेरे कान खोल दे, आखिर तेरा बंदा वा, मिन्नू रिहाई दे देना तो कि फिर एक बारी तेरी हमदो सताइश करन दे काबिल हो जमा। मिन्नू तू रिहाई दे, आखिर तेरा बंदा वा। चुन के यूनिक, यूनिक उन्हां दा तसल्लस है, चुन के यूनिक तू कर दिता, चुन के यूनिक तू कर दिता, हर एक नू मैं दसना वा, चुन के यूनिक तू कर दिता, हर एक नू मैं दसना वा। चंगा वाह हाँ या मंदा हाँ, चंगा हाँ या मंदा है, यस्सु तेरा बंदा है। यस्सु दा बंदा वा, ते खुदा ने मैनू इन्नी हिम्मत दी, ताकत दी है कि मैं ये शो कर रहा,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ 101 ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਰਿਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ USA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ इकलौते को, बख्श के अपने इकलौते को जहां से किया खुदा ने प्यार, अपने इकलौते को बख्श दिया, बख्शा हमारे लिए, अपनी बेटे को हमारे लिए दे दिया, उसने हमारे लिए जान दे दी। जहां से किया खुदा ने प्यार, अपना बेटा दे के हमसे उसने प्यार किया। मिलेगा अब्दी जीवन सबको, मिलेगा अब्दी जीवन सबको, करेगा जो उसका इकरार करे कि मैं तेरा बंदा वा, वो जरूर ਤੁਹਾਨੂੰ बख्शेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी जगह देगा, मिलेगा अब्दी जीवन मिलेगा अगर हम उसका इकरार करते हैं। तो भी तू भी तौबा कर ले पापी, सबको कह रहा है, मुझे भी कह रहे हैं रख साहब, मैं भी पापी हूं। जो भी बंदा इस दुनिया में है, इंसान कुछ भी हो, स्वयं खुदा के बेटे के इंसान जो भी हुआ है, वो गलती खुदा करता है और करता रहा है। खुदा का बेटा और खुदा उसको माफी देता रहता है। तौबा तू भी कर ले पापी, तौबा कर ले, वो माफ कर देगा। अब इसी में है तेरा उपकार, इसी में तेरी भलाई है, उपकार तेरी भलाई है। बहुत अच्छे एरिक गिल साहब आपने लिखा है। इसके बाद जॉन मंटो साहब की एक छोटी सी पोस्ट है, उन्होंने लिखा खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं, खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं, मखलूक खुदा की खिदमत दरअसल खुदा की खिदमत है। जो मखलूक की खिदमत करते हैं उसके कलाम के हवाले से और भी अच्छाइयों के हवाले से, एक्चुअली ये खिदमत है, उसके मखलूक की ये खिदमत है। दरअसल खुदा सिर्फ मुसलमान खुदा की मखलूक नहीं है। कई कौमें कहती हैं, जैसे मुस्लिम भाई हैं, कि हम भी सिर्फ खुदा के हैं, लेकिन खुदा की हर मखलूक खुदा की है। चाहे खुदा को कोई मानता है, चाहे खुदा को कोई नहीं मानता, लेकिन सारी दुनिया को खुदा ने बनाया, क्योंकि बाबा आदम एक ही था। तो बाबे आदम से ही आगे नस्लें चली, आगे कौमें बन गई। क्या 12 कबीलों के आगे कितने कबीले चले, कितनी नस्लें चल गई। तो ये सारी है खुदावंद की मखलूक की। कोई नहीं कह सकता कि मुसलमान या हिंदू या ईसाई, सब खुदा की मखलूक हैं। तो बल्कि सब उसकी मखलूक है। जैसे उन्होंने लिखा है, सिर्फ मुसलमान खुदा की मखलूक नहीं है, बल्कि सब उसकी मखलूक है, चाहे वो हिंदू, सिख है या ईसाई है, मसीही है, जो भी है, सब खुदा की मखलूक है। फिर उसके बाद एरिक गिल साहब की एक और पोस्ट है, बहुत अच्छा लिखते हैं, शायरी भी कर रहे हैं आजकल गिल साहब। रिश्ते सबक का हो या बरकत के, दोनों खुदा की तरफ से हैं। वही बात जो मंटो साहब की है, जो रिश्ते सबक के हों या बरकत के, दोनों खुदा की तरफ से होते हैं। जहां बरकत की जरूरत होती है, खुदा बरकत देता है, तो जहां सबक की, तो खुदा सबक देता है। जहां सबक की जरूरत है, हम लाइन से उतरे हैं, हमने कोई गलती की, इतनी बड़ी गलती कर दी, तो खुदा फिर उसका सबक हमें देता है सीधे रास्ते पर लाने के लिए। तो उसके बाद मैनुअल नजीर मानी साहब एक मसीही गीत, बहुत खूबसूरत। तो मैं ये चूंकि स्लीप के हवाले से है, तो मैंने स्लीप को हाथ में इसलिए रखा है
क्योंकि ये स्लीप के हवाले से गीत लिखा गया है। एक बात और मैं अपने दोस्तों को ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग गिला करते हैं कि ये बुत है। ये बुत नहीं, ये स्टैचू है। ठीक है, उसका मतलब बुत ही, लेकिन ये यादगार के तौर पर है कि हमारे मनजिए दो आलम ने इस स्लीप पर जान दी और जान देकर हमें बख्शा, हमें मखलसी दी। हम जो गिरे हुए थे गुनाहों में, इस स्लीप पर जाकर उसने हमें बख्श दिया। अभी ईस्टर के दिन शुरू होने वाले हैं, तो सारा कुछ उसके हवाले से लिखा जाएगा। बहुत सारी पोस्टें, बहुत सारी शायरी जो उसी हवाले से आई है आएंगी। तो इमानुएल नजीर सामने लिखा है, चाहत की इंतहा यस्सु स्लीप पर, चाहत की इंतहा है यस्सु स्लीप पर, सबके लिए मरा है यस्सु स्लीप पर, सबके लिए मरा है यस्सु स्लीप पर, जीवन के हर कदम पर दुश्मन से प्यार कर। ये इसने सबक दिया स्लीप पर जान देकर के अपने दुश्मन से भी प्यार कर। क्योंकि जब स्लीप लेके जा रहा था खुदाम यीशु, उसने कहा है खुदावन इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त वो उसके दुश्मन ही थे, जो एक लानती मौत उसको देखो, उस वक्त स्लीप की मौत एक लानती मौत गिनी जाती थी, लेकिन उसने खुशी से उस मौत को भी कबूल किया, इंसानियत की खातिर, हमारी खातिर। तो मेरे गुनाह अपने खून से धो गया, मेरे गुनाह अपने इस खून से धो गया, मेरे लिए शफा है यीशु स्लीप पर, स्लीप पर शफा है, उसका खून बहता है स्लीप पर, जिसमें शफा है, जिसमें गुनाहों की मखलसी है। हम उसके सामने जाएं, उसके खून को पिए, उसके बदन को खाएं, तो शफा ही शफा है। तो ना तारीक वादियों को रोशन कर गया, तारीक वादियों को रोशन है कर गया, मेरे लिए ज़िया है यस्सु स्लीप पर, मेरे लिए ज़िया है यस्सु स्लीप पर। मानी साहब, आपने बहुत अच्छा गीत लिखा है, मुझको मिली है बख्शिश देखो स्लीप से, मुझको, आपको, सारी दुनिया को, कुल आलम को, क्योंकि वो सब के लिए मुआ, वो नहीं सिर्फ मसीहों के लिए मुआ, सारी आलम के लिए आया था और कुल आलम के लिए ही मरकर उसने निजात दी। मुझको मिली है बख्शिश देख स्लीप से, अब मरकज़े निगाह है यस्सु स्लीप पर, अब मरकज़े निगाह है यस्सु स्लीप पर, मेरे गुनाह मानी उसने उठा लिए, स्लीप पर जान देकर इसने उठा लिए। खुदा यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे ने, खुदा के इकलौते बेटे ने उठा लिए, उसने हमारे गुनाह उठा लिए स्लीप पर जान देकर। फिदिया मेरा हुआ है यस्सु स्लीप पर, फिदिया मेरा हुआ है यस्सु स्लीप पर, चाहत की इंतहा है यस्सु स्लीप पर, सबके लिए मरा है यस्सु स्लीप पर। तो खुदा का बेटा, जो बहुत खूबसूरत गीत मानी साहब ने लिखा, मैंने उनके टाइम लाइन से, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है, मैंने तो उनको फेसबुक पर भी देखा है, बहुत अच्छी शख्सियत है जो तस्वीरों में है, उनका नाम है। तो खुदा आपको बरकत दे। मानी साहब बहुत अच्छे शायर हैं आप। उसके बाद नदीम अजमल साहब ने बहुत अच्छी चीज लिखी है, इसको समझने वाली बात जो उन्होंने लिखी है, घिन आती है, घिन आती है, मैं जब एक रोटी की खातिर झुक जाता हूं। ये मैं समझता हूं कि वो अजमल साहब या मैं या आप, खुदा ने आपको हिम्मत दी है, काम करते हैं, रोटी कमाते हैं, हमें नहीं बोला गया। ये समझने वाली बात है कि हमारे मुल्क में मांगने वाली आदत, हाथ ऐसे करने वाली नहीं जाती।
तो हम दूसरों के सामने झुकते नहीं है। कल को कोई भी मसला होता है तो सारे इधर यूएसए में आते हैं, हेल्प लेते हैं। और अब जब ट्रंप साहब ने बोला कितने अरब दे दिए हैं, कोई मानता भी नहीं है। तो ये असल में उन्होंने लिखा है कि मुझे घिन आती है। मतलब जब नवाज शरीफ इलेक्शन, तो उसने कहा हम घास खा लेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, कशकोल को तोड़ देंगे। कशकोल वो जिसमें फकीर एक कौला होता है, फकीर मांगता है, वो हम तोड़ देंगे। कहाँ तोड़ा? अब चाइना के पीछे पड़ गए हैं। तो ये पता नहीं अजमल साहब, मैं गलत हूं तो सारी, तो एक रोटी के लिए झुक जाता हूं या दो सांसें, जिससे जैसे कोई झूठ का कड़वा पानी, दो सांसें जैसे झूठ का कड़वा पानी, पानी पी के अनजाने पैरों पर अपना सर धरता हूं, अनजाने पैरों पर भीख मांगता हूं, उनके सामने सर झुकताता हूं कि खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, हम डूब रहे हैं। तो कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है, बचा लेता है हमको कोई ना कोई। तो एक्चुअली मैं अपने हवाले से कह रहा हूं, नदीम साहब ने किस लिए लिखा है ये वो जानते हैं बेहतर। बस मत पूछो, मुझको अपने आप से घिन आती है, मुझको अपने आप से घिन आती है जब एक रोटी की खातर मैं झुक जाता हूं। देखो मेरा प्रोग्राम है सच्ची और अच्छी बातें, कोशिश करता हूं कि सच बोलूं, सच के लिए काम करूं, सच के लिए जो मेरा शो है वो इसी हवाले से है। तो अब मैं शुक्र करूंगा उन दो बंदों का, वैसे तो सबका शुक्रगुजार हूं, जो शो सुनते हैं, देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, लाइक करते हैं। कल का शो भी बहुत अच्छा गया, और सबसे पहला जो सोलो शो मैंने किया था वो फादर डे के हवाले से, कल उसकी गिनती भी बड़ी ऊपर चली गई। तो ये शुक्रिया है, ये आपका शुक्रगुजारी हूँ। तो चूंकि इन्होंने जीसस लिंक के हवाले से दो नज़में लिखी, दो गीत लिखे, और मेरी और जवेद की, पास्टर जवेद मसीह जो मेरा कोऑर्डिनेटर है, मैंने उसको दोनों चीजें भेजी हैं कि इनको कंपोज करो जीसस लिंक टीवी के हवाले से, ये तराने बन जाए। देखो खुदा हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहले सैमसन वारिस गिल साहब लिखते हैं जीसस लिंक टीवी के हवाले से, जीसस लिंक टीवी को मेरा ढेरों सलाम। थैंक यू गिल साहब। जीसस लिंक टीवी को मेरा ढेरों सलाम, जिस पे सुनते हैं खुदा का कलाम। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन जो खुदा मुझे हवाला देता है मैं पढ़ देता हूँ। उसकी तफसीर या उस पर बोलना वो बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन मेरा शो है अच्छी और सच्ची बातों के हवाले से। तो ये भी बहुत अच्छी जो नज़में लिखी है गिल साहब ने और निहाल अनायत गिल ने, उसका आगाज किताब मुकद्दस से होता है। जैसे पहले मैं कोशिश करता हूं, बल्कि शुरू से मैंने ये कोशिश रखी है कि सबसे पहले तलावत कलाम पाक करूं, बाइबल की तलावत हो, उसके बाद शो शुरू करता हूं। उसका आगाज किताब मुकद्दस से होता है, मसरूर जिससे होता है हर खासो आम। ये तो खुदा रहम करे, आप महजूज होते हैं उसके, खुदा का कलाम है, सुनते हैं आप। जाहिर है सुनाया इसलिए जाता है क्योंकि पाक कलाम को पढ़ते मुझे भी मुद्दतें हो गई, मुद्दत से मुराद काफी साल हो गए। खत्म करता हूँ फिर शुरू करता है, तो फिर ऐसे ही होता है कि जैसे नया कलाम नया आ गया है। तो ये पाक कलाम है इस हवाले से। तो उसके बाद है अमेरिका से एल्फ्रेड एल्फ्रेड गिल, अमेरिका से एल्फ्रेड गिल अच्छी और सच्ची बातें सुनाते हैं। थैंक यू गिल साहब, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन उसकी रूह पाक ने मुझे ये ताकत दी, मुझे इस काबिल कर दिया, उसके बेटे ने बरकत दी, खुदा ने बरकत दी, और मैं इस काबिल हो गया कि मैं अच्छी और सच्ची बातों का शो करता हूँ। एल्फ्रेड अमेरिका से एल्फ्रेड गिल अच्छी और सच्ची बातें
सुनाते हैं, खुदा खुदाया रहा, खुदा खुदा का ले रहा है इनसे ये अच्छे काम, खुदा ले रहा है। सारी गड़बड़ हो जाती कभी कभी, चूंकि जल्दी जल्दी भी है और कई चीजों का प्रॉब्लम भी है मेरे साथ। खुदा ले रहा है इनसे ये अच्छे काम, खुदाया सब जिम्मेदारों को तू संभाले रखना, जीसस लिंक को संभाल के रखना, क्योंकि ये तेरे बेटे का टीवी है। जीसस लिंक खुदा के बेटे के साथ रहता, यीशु मसीह के साथ रहता, और वही रास्ते से अल्फ्रेड गिल शो करता है। जैसे कि गिल साहब ने लिखा है, अमेरिका से अल्फ्रेड गिल अच्छी और सच्ची बातें सुनाते हैं, खुदा ले रहा है इनसे ये अच्छे काम। आप बस कोई भी तोहफा, गिफ्ट खुदा ने आपको भी दिया, लेकिन मसला सिर्फ उसको इस्तेमाल करने का होता है। खुदा मौका देता है इस्तेमाल करने का, और आप कोशिश करें कि आप इस्तेमाल हो खुदा के कामों के लिए। तो खुदाया सब जिम्मेदारों को तू संभाले रखना, जिक्र तेरा जो करते हैं हर सुबह शाम। बहुत अच्छी दुआ। खुदा हम सबको, हमारे चेयरमैन सबको, और भी जो काम हमारे साथ करते हैं, आप सबको भी, जब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आप शो देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो फिर ही मैं शो करता हूँ। अगर कोई इसको देखेगा ही नहीं, सुनेगा नहीं, तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा, बंद कर दूंगा। लेकिन आप भी इस शो में शामिल हैं, जीसस लिंक के साथ आप शामिल हैं, लिंक है आपका भी यीशु मसीह के साथ, जीसस लिंक के साथ, क्योंकि आपकी वजह से शो करता हूँ। आप सुनते हैं तो मैं करता हूँ, खुदा का शुक्र है। आखिर में लिखे हैं, वारिस खूब शेर होके हो जा तमन्ना, ताकत ले ला। जीसस लिंक टीवी से वारिस खूब शेर होके हो जा तमन्ना, यहाँ सबको मिले मुफ्त में रूहानी तमाम, यहाँ सबको मिले मुफ्त में रूहानी तमाम। तो जीसस लिंक टीवी को मेरा ढेरों सलाम, जिस पे सुनते हैं सब खुदा का कलाम। खुदावंद आपको बरकत दे, और जीसस लिंक टीवी के लिए आप लिखते रहें। तो इसके बाद निहाल अनायत गिल गिल्लाना गिल, अनायत गिल गिल्लाना गिल, वो ने भी बहुत अच्छा लिखा है, सच्ची और अच्छी बातें मैं कहता जाऊंगा। ये मेरे लिए लिखा है उसने, थैंक यू बेटा। सच्ची और अच्छी बातें मैं कहता जाऊंगा, गीत खुदा के बरकत के हर पल गाऊंगा। बेटा मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन ये भी गीत मैं बोल के गाता सुना देता हूँ। आपके जो गीत आते हैं, जितने शायरों के, आपके वारिस गिल साहब के, एरिक साहब के, नजीम अजमल के, बहुत सारे शायर हैं जितने भी आते हैं। नजीर मानी साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे शायर, फादर हैं, जाहिर है वो कलाम को समझते हैं। तो सच्ची और अच्छी बातें मैं कहता जाऊंगा, गीत खुदा की बरकत के हर पल गाऊंगा। पढ़ के कलामे पाक को मिलता है आराम, पढ़ के कलामे पाक को मिलता है आराम, अपने इलाही खजाने से देता है इनाम मुझे, अपने इलाही खजाने से देता है इनाम मुझे। नाम मसीहा से मैं तो ना शर्माऊंगा। बिल्कुल, मसीह का नाम लेने से ना शर्माए, खुल खिला के ले। ये भी मनादी है कि मैं मसीह हूं, उसका मानने वाला हूं, तो ये भी मनादी है। जिस लिहाज से भी आप मनादी कर सकते हैं, खुदा आपको बरकत देगा, मनादी करें जरूर। तो नाम मसीहा से मैं तो ना शर्माऊंगा, गीत खुदा की बरकत के हर पल गाऊंगा। अपनी शबाहत शबाहत पे उसने मुझको बनाया है। बिल्कुल ठीक बात है, उसने ही अपनी शक्ल पर बनाकर हमने सांस फूकी थी।
सारे फरिश्तों को मेरे आगे झुकाया है। इंसान अशरफ मखलूकात है, सब आलम पर अशरफ मखलूकात है। कुल का अपने बातों के उसने अपनी शक्ल पर बनाया है। आपका बेटा, मेरा बेटा, तो हम खुदा के बेटे हैं, उसने अपनी शक्ल पर बनाया, अशरफ मखलूकात बनाया है। हाँ, जैसे हम दुनियावी तौर पर अपने बच्चे को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, तो ऐसे खुदा के हम बच्चे हैं, तो खुदा हमें भी उसी तरह तरजीह देता है कि उसने हमें अपनी शक्ल पर बनाया है। अदन में हुई खता को मैं सुलझाऊंगा। जो खता बाबे आदम ने बागे अदन में की, उसको सुलझाऊंगा। और उसी को सुलझाने का तरीका ये है कि ये पाक कलाम जो हमारे पास है, बाइबल मुकद्दस, इसको पढ़ें, इसके हुक्मों पर अमल करें, तो सारा कुछ सुलझ जाएगा। तो चरनी जबर की सूली पर उसने कफारे बोल दिए, जबर की सूली पर उसने कफारे बोल दिए। बंद रास्ते जो आपके खोल दिए, जो बंद रास्ते थे सूली पर उसने जान देकर, उसने सूली पर चढ़ के सारे रास्ते खोल दिए। हाल मैं अपने घर में सुकूनत पाऊंगा। अपने घर में हम सुकूनत पाते हैं इस मसीह का इकरार करते हैं, जिसने हमारे लिए स्लीप पर जान दी, तो हम अपने घर में सुकूनत पाते हैं, सुकून पाते हैं। तो गीत खुदा की बरकत के हर पल गाऊंगा, गीत खुदा की बरकत के हर पल गाऊंगा। तो मेरा आज का शो खत्म होता है। बहुत अच्छी बातें, अच्छी और सच्ची बातें मैं कोशिश करता हूं आपके सामने लाऊं। पाक कलाम की जो अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी सच्चे सच्चे हवाले हैं, वो लाऊं। तो आज के शो में जी के मलिक साहब हैं, उन्होंने दुआ करने के लिए कहा है, उनके घरेलू प्रॉब्लम है, तो उनके लिए छोटी सी दुआ। खुदा बाप तेरा शुक्र हो आज के इस दिन के लिए, खूबसूरत दिन के लिए जो तूने मुझे दिया, कि मैं तेरे नाम का शो करूं, सच्ची और अच्छी बातों का शो करूं। और जिन लोगों को भी तेरी जरूरत है, खुदा बाप तू उनको उनकी जरूरतें पूरी कर, बीमारों को शिफा दे। जी के मलिक साहब के लिए जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, उनके जो भी प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम है, सेहत के प्रॉब्लम है, जो भी मसले हैं, खुदा बाप जी तू अपने बेटे के वसीले से उन सारे मसलों को हल कर। और भी खुदा बाप जितने भी मसले हैं, तू सबको हल कर, हमें खानदानी तौर पर मजबूत कर। खुदा बाप जी इन अच्छी और सच्ची बातों के हवाले से तू मुझे तौफीक देता है, और तूने मुझे 100 शो पूरा करने की तौफीक दी, और मुझे हिम्मत दे इसी तरह चलता रहूं, आगे बढ़ता रहूं, और काम तेरे नाम के काम करता रहूं। तेरे शुक्र हो, हर लिहाज से तेरे शुक्र हो। तो मेरी सारी दुआओं को सुनने वाला, कबूल करने वाला हो। खास तौर पर जी के मलिक साहब के लिए ये सब कुछ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। तो आज का शो मेरा खत्म होता है। इख्तिताम पजीर। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।